बेटा जैसे माँ बाप को छोड़ के अगर 100 मज़ारों में जाके चादर चढ़ा दे, 100 मस्जिदों में मीनार खड़ा कर दे, 100 बार हज कर ले, अगर तेरे माँ बाप तुमसे नाराज़ है, ना अल्लाह राज़ी होगा ना अल्लाह वाला राज़ी होगा। आजकल के दौर के नौजवान लड़का लोग इतना बिगड़ा है। बीवी घर में घुस गई, बीवी आई, जिस माँ ने 9 महीना पेट में रखी, 9 महीना, सोच के देखो, ये 50 ग्राम का ट्यूमर अगर किसी के पेट में हो जाए तो भेलोर जाता निकलवाने के लिए कितनी तकलीफ होती है। और 2.5 किलो 3 किलो 3.5 किलो बच्चा माँ के पेट के अंदर में है और वो वजन बर्दाश्त कर रही है, उनकी तकलीफ झेल रही है। 9 महीना पेट में, 3 साल फिर हाथ में लेके चल रही। आप जमीन पे आए तो थोड़ा चलने लगे, नहीं चल रहे थे ना, माँ उठा उठा के लेके जा रहे थे। माँ को जाना था बरमसिया, टेम्पो नहीं मिली, पैदल चल गई। कांधे में 10 किलो का बच्चा एक मोटरसाइकिल में बैठ करके 50 किलोमीटर माँ चली जाती है, लेकिन बच्चा उसको वजन नहीं लगता है। ये माँ की ममता है। आप किसी टेम्पो में, कभी बस में देखें, ट्रेन में सीट नहीं मिलती है। 15 किलो का बेटा है, 18 किलो का बच्चा है, लेकिन माँ एक ही हाथ में 1 घंटा खड़ी घर हो जाती है बच्चे को लेकर के। उसको तकलीफ नहीं होती है, उसके कलेजे का टुकड़ा है। आका फरमाते इसीलिए तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, इसीलिए जन्नत। लेकिन नहीं, ये नौजवान बीवी जहाँ आ गई, माँ के दुख, माँ का प्यार, माँ का एहसान टोटल भूल जाता है। और वो बीवी भी उसी तरह बीवी आती है आजकल तो मॉडर्न ख्याल की बीवी। आजकल के पहले के उल्टा दौर हो गया है, दौर पलट गया है। पहले जब आपके गांव में घर में समधी आता था तो मुसल्ला खोजता था, लोटा खोजता था, समधी लोटा होगी, वजू कर नमाज पढ़ेंगे। अभी समधी आता चार्जर खोजता है, मोटा पिन हो कि पतला पिन, देखिए उल्टा हो गया। पहले का दौर अभी जरूर पलटा। पहले लोग दरवाजे में आदमी बैठा के रखता था, बेटा रे दुआरी में बैठना रे बाबू, कहीं घर में कुकुर ना घुस जाए। अभी कुकुर बांध के रख देता है, कहीं आदमी ना घुस जाए। उल्टा हो गया। पहले के बहू सब, पुतो सब रोती थी, अल्लाह सास कैसे मिलेगी। अभी सास माथा पड़ के बैठी है, बहू कैसे मिलेगी। ये दुनिया पलट जाए, उल्टा पुल्टा हो जाए, लेकिन इस्लाम कल भी वही था, आज भी यही है, क़यामत तक यही कुरान, यही मुसलमान, यही इस्लाम रहेगा। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान ना बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान ना बदला जाए। इसलिए वक्त बहुत ज़्यादा बीत चुका है, बैठने में आप लोग थक चुके हैं। 3:30 बजने लगा। पूरे झारखंडी बाबा आ रहे हैं, झारखंडी बाबा आ रहे हैं। खतीब हिंदुस्तान, खतीब हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान मुझको पहुंचा देता है। तकरीर का एगो टाइम होता है, 12 बजे दीजिए, थोड़ा माहौल जिंदा रहता है। जिस टाइम में जिंदा माहौल रहता है उस टाइम में सब शायर लोग, मैं छोड़ता नहीं, एक शेर एक मतला, एक शेर एक मतला, ये छाकल मतला, ये भाप वाला मतला, ये चटनी वाला मतला, ले मतला दे मतला। अब जब सब गरीब दुखिया तरह दिखाता है, उस टाइम में झारखंडी बुलाएगा। अब इस टाइम में कहेगा नारे तकबीर, मेरा अल्लाह, यही अथवा घुमा दे। तो हर चीज़ का एगो टाइम टेबल होता है। अब मेरी तकरीर उस टाइम में कराता है जब पैसा खत्म हो जाता है, कितना लाके दिया ये लोग, फिर सब ठंडा हो गया। दिया पैसा किधर है रे मेरा वाला, है कि नहीं? अरे अपने कटी नहीं रहा तो मन कैसे लगता, सब पैसा दे दी, कोकरो दियल नहीं आता। हमारी बात को एवन कर तो की, तब जितना झाड़झोड़ी दे दी। बीच में देना चाहिए सबको, शायर मुकर्रिर को। मोहल्ले का इमाम कौन है? आप मैक में आए थे कि नहीं? आपको दिया, आपको मैक में बीच में आना चाहिए। दिलबर के बाद आप ही को मैक लेना चाहिए और आप ही को पढ़ना चाहिए, चाहे जैसे पढ़ो। मत देखो कि इमाम का शेर कैसा निकल रहा है, देखो कि मेरा इमाम मैक पे खड़ा है। बहाना बना के 10-20 सब दे देना ताकि इमाम खुश हो जाए। जरूरी है। हम लोग ये पैसा ले लेंगे चले जाएंगे, लेकिन सुबह मुर्गी लेकर टूअर के तरह इमाम के पास मौलवी साहब है, थोड़ा मुर्गियाँ जब कर देवी तो मुर्गी यही जब करेगा, झारखंड पाएगा कहाँ जमता ना। दिन भर को सरिया, महफूज को घर में, शरफुद्दीन को गिरिडीह, तो मुर्गी लेके कहाँ जाएगा? इमाम के पास। अरे इमाम के रात 1 टका मिलबे न करल, मुर्गियों गोड़ो दो जब
तब मुड़ा दिन के गोले दिन जब इमाम से मोहब्बत करो, जरूरी है जी। हम नहीं बोलेंगे कौन, इमाम को देना चाहिए, जरूरी है। आजकल इमाम कसम खुदा की मामूली आदमी इमाम को जो है आजकल 8,000 7,000 9,000 से ज़्यादा नहीं देते। पूरे भारत में 47 से पहले अंग्रेज इतना नहीं सताया होगा मुसलमान जितना अभी के मुसलमान मस्जिद के इमाम को सताता है। कसम खुदा की हजरत, इमाम कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, किससे गप कर रहा है, किससे घर में बैठ के बात कर रहा है, ये बड़ी गांव के लोगों की नज़र रहेगी। और बेटा 1.5 बोतल पी के खेत में सुतल है और बेटी मोबाइल लेके छत में चढ़ल है, वो नहीं सूझता है। बेटा बेटी देखो घर में, इमाम को क्यों देखते हो? वो नजर बेटा बेटी पे रख तो बेटा गुलाम हुसैन नजर आएगा, बेटी कनीज़े फातिमा नजर आएगा। मोबाइल ले बेटा पागल, बेटी पागल। कौन कहता है किसी घर में पैसा नहीं है? आपके इस बिशनपुर में भलुआ में कितने घर की आबादी हो? 65 घर आबादी है। तो 65 घर में 65,000 रुपया अंबानी को महीना देते हैं और इमाम को 7-8 हज़ार देते होंगे। एक घर से 4 मोबाइल 5 मोबाइल रहता है हजरत, और बगैर 300 रिचार्ज के मोबाइल चलता नहीं है। अगर आपके गांव में 65 घर में तो एक घर में चेक करो 4-4 मोबाइल होगा, 5 मोबाइल 3 मोबाइल रख लो तो 900,000 रुपया करके घर पीछे अंबानी को 28 दिन में दे देते हो। गरीब है कहाँ आदमी? 28। और अगर MB 9 बजे रात खत्म हो गया और 12 बजे तक 3 घंटा कैसे बचेगा? 10-20 टका MB मार लिया एडवांस, लेकिन जी रहा है। हम लोग रमजान में देखे ड्रीम 11 में पैसा लगा लगा के तरावी नमाज पढ़ रहा था, 10 रकत में फिर मोबाइल देख रहा था कि क्या वो छक्का मार रहा था, फिर अल्लाह अकबर। बल इस्लाम खतरे में है, कल इस्लाम खतरे में नहीं, तुम और तुम्हारा मोबाइल खतरा में। ड्रीम 11 में पैसा लगा के बड़ा आदमी चक्कर में डेली लगा रहा पैसा, बड़ा आदमी बनेंगे, करोड़पति बनेंगे, और सुबह सो के उठा है तो घर में कोलगेट के ठेकान। क्या करोड़पति बनो? ड्रीम 11 में पैसा लगा, अब वो पैसा जीत लिया और हम लोगों को भी अपनों खाबो किया जुआ पैसा, और इमाम को भी जुआ पैसा खिला दिया। अब बच्चा फूकने जाता है तो उल्टा रोता है। अभी एक जगह मेरे पास आया, बोल बाबा आया है, बच्चा जी झारखंडी बाबा आया है, 2-3 को बच्चा लेगा आया। मैंने क्या बात है? बोल बाबा बच्चा मेरा 2 दिन से चुप नहीं होता है। तो बच्चा हल्का हल्का रो रहा था, हम ठीक फूके, बच्चा चिल्लाने लगा। बोल झारखंडी बाबा थोड़ा ठीक से फूकना। हम अब की फूकबो तू कान में, लेकिन तो बचवे कान और बच्चा मैयो कान में। बोल की होलो? हमारा ड्रीम 11 के पैसा खिला दिलो, अखन असर खत्म हो जाओ। ड्रीम 11 का पैसा इमाम को खिला दिया। अब भूत फूंकने जाते हैं हम लोग, भूत को भगाने, तो इधर से हम फूंकते हैं, उधर से भूत फूंकता है। तो आप गलत करते हो, गलत अपने आप समाज में क्यों घुसा रहे हो? इसलिए तुम सूखी रोटी खाना, टूटी चटाई पे सोना, झोपड़ी में रहना, हलाल का एक लुकमा खाना, एक अमीर से एक गरीब 500 साल पहले जन्नत में जाएंगे। अरे मजहब इस्लाम में कोई गरीब अमीर नहीं है। हजरत बिलाल थे, काले थे, गोरे नहीं थे, हबशी थे, सैयद नहीं थे, गुलाम थे, आजाद नहीं थे, गरीब थे, अमीर नहीं थे, लेकिन बिलाल ने नबी को दिल दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, नबी को अपना बना लिया। तो हजरत बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि बिलाल कदम मक्के के धरती पे रख देते तो जन्नत में बिलाल के पांव की आवाज आया करती। यह है मोहब्बत। कोई गरीब अमीर नहीं, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद व यास, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा ना। इसलिए मौत से पहले मौत की तैयारी करो, जरूरी है, ताकि मरने के बाद लोग आएंगे आपको लेके जाएंगे। मत घबराओगे, घबराहट खत्म होगी। दुनिया के लोगों को कहोगे लोगों जल्दी करो, जल्दी उठाओ, मेरी खाटी को जल्दी उठाओ, चारपाई जल्दी उठा, क्यों देर करते हो? बिन देखे नबी पर सलाम पढ़ा जिंदगी भर, नबी पर दुरूद पढ़े, नबी पर हम दुरूद पढ़ते रहे, नबी पर सलाम पढ़ते रहे, नबी के नाम पे गली सजाया, घर सजाया, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया। आज खबरों में उसी आका की ईद होगी और हम सुन्नी की उसी दिन ईद होगी। इसलिए जरूरी है
आप लोग थक गए, क्योंकि देखिए 40वां का जलसा है, उसी हिसाब से बोलना पड़ता है, वरना मुझको लोग सुनने के लिए कम, अभी देखने के लिए बुलाता। अभी मैं 3 को नेपाल में था, 4 को भागलपुर में, तो आया बोल झारखंडी बाबा नेपाल इंडिया से आ रहा, लोग देखने के लिए आया था कि वो है कैसे, बड़ी जोर वायरल हुआ हलवा वाला। अब एक जगह बोला कल ही, बोल बाबा आपको हमेशा मोबाइल में देखते थे बाबा, आज आपको जिंदा देख लिए। अल्लाह का करम है, स्टेशन में चलते हैं, कहीं चलते हैं ना, लोग अरे झारखंडिया, ओए झारखंडिया जा रहा, लोग चिल्ला देता है। बोल हजरत एगो साथ में सेल्फी दीजिएगा। हम बोले बेटा अब सेल्फी क्या लोगे, अब जब मुंह कुल्फी की तरह हो गया तो अब सेल्फी की जरूरत नहीं, जब सेल्फी टाइम था उस टाइम में मोबाइल है नहीं, और सेल्फी लेना जायज़ है भी नहीं, क्यों लोगे। तो लोग मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत करता है। मेरी तकरीर इस्लाह मुआशरा पे होती, मैं किस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला नहीं बोलता, मैं हालात हाजरा पे बोलता हूँ, जो पूरी दुनिया में लोग वायरल है, इतना वायरल है कि लोग, अभी पता है ना कल मेरी तकरीर बंगाल में होगी, कल परसों फिर चले जाएंगे बोकारो, कोई तारीख खाली नहीं है। ये जो जीट जाट देख रहे हो ना, ये जो जवानी तरह लग रहा है कि हम जवान है ऐसा लगता होगा, लेकिन हम जवान नहीं है, ये जीट जाट है, जान के धक में है, अंदर से खत्म है, डेली जाग रहे हैं जी। 9 गो नाती नतनी है मौलाना, तब 9 गो नाती नतनी है हुजूर, तब 4 को बेटे शादी दिए हो, 4 बेटी शादी, 4 को बेटी दामाद है, क्या लग रहा है आपको। इसे बेटी देखने में लग रहा है कि मामू की तरह, लेकिन ओरिजिनल नाना है। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता, और यहाँ एक दुगो जो बूढ़ा बैठा है वो जन्नत जा नहीं सकता। अब एक दुगो बूढ़ों ने सब सोचता होगा ये मौलवी क्या बोले ले रे वाह, जो जन्नती होंगे वो बूढ़ा नहीं होगा। इसलिए नमाज पढ़ना है तो जवानी में पढ़ो। अल्लाह जन्नत जब देगा ना, अल्लाह जब जन्नत देगा आपको कि तू जन्नती है, रब का मोहर लगेगा, तू बूढ़ा नहीं रहोगे, तू 36 साल का जवान होके जन्नत में जाओ। तो नमाज पढ़ना जवानी में पढ़ो ना, बुढ़ापे में क्या नमाज पढ़ोगे। इसी गांव में भलुआ में है कि नहीं दूसरे को बूढ़ा, देखते हैं हाथ गोड़े ऐसे ऐसे कांपता है, ऐसे ऐसे। मस्जिद जाएगा, जब नलवा खोलेगा तो एगो नहीं दोनों खुल जाता है। एगो बूढ़ा पूछे चाचा ये क्यों खोलिए, बोले गड़बड़ा गलो हाथ दियो खोल गलो, क्योंकि हाथ पहुँचते में कवरेज रस बाहर हो जाता है। जवानी में नमाज पढ़ो। अब 75-80 साल के बूढ़ा सब नमाज पढ़ के मगरिब में निकलता गेट वापस, अब चप्पल लेके झगड़ा, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, ई बूढ़ा चप्पल ऊ बूढ़ा, फटाफटी वही हो जाता। तो जब टाइम है नमाज पढ़ने का, तो मोड़ में जाके पकौड़ी खाएगा, राजनीति करेगा। नमाज जवानी पढ़ो। प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा, कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। वजू से चेहरा चमकता है, क्रीम से नहीं। कितना फेस वॉश फेयर एंड लवली को टर्मरिक में ला के यार फेस पेयर कुछ भी लगा, आका फरमाते कोई कंपनी में वो ताकत नहीं कि तुम्हारे चेहरे को कफन में चमका दे। ये वजू के पानी में ताकत है कि दुनिया में वजू करोगे कफन में चेहरा चमकेगा, दुनिया में वजू करोगे कब्र में चेहरा चमकेगा, दुनिया में वजू करोगे कल मैदान महशर में चमकाता नजर आए। वजू करोगे तब ना, वजू करने भी नहीं जानता है जितना यहाँ बैठा है। मैं लिख के दे सकता हूँ, एक दो को छोड़ के 95% नमाज पढ़ना नहीं जानता है। क्या बात करते हैं जी, हम लोग नहीं देखते। इतना आसान है नमाज पढ़ना सीख जाओगे। हम लोग 10 दिन मदरसा में बैठ के रटे हैं, तब तहियात याद किए, दुरूद शरीफ 8 दिन लगा है रटने में, दुआ कुनूत दुआ मंसूरा 15 दिन लगा है, 10-20 को जो सूरत याद किए 2-3 महीना लगा है। ये लोग ने कभी असरन कुरान पढ़ा, न कायदा पढ़ा, न पढ़ा, मदरसा में घुसा, न मस्जिद में बैठा, न अरबी कभी पढ़ा। ये बगैर पढ़े ये लोग जो नमाज पढ़ लेता है, ये लोग आदमी नहीं जिन्नात है, सब जिन्नात बैठा है। क्या आपको लगता है बगैर पढ़े नमाज पढ़ रहा है जी? तहियात हम लोग रटे हैं, ये बगैर रटले उंगली उठा रहा, काम बड़ी बात है। कुछ नहीं जानता है। 50 मुर्दा आज तक दफन किया होगा, आज तक ये दुआए जनाजा याद ना कर सके। 50 साल से ईदगाह जा रहा है,
ईद की नीयत याद नहीं है, 50 मुर्दों को मिट्टी दे चुका है, आज तक दुआएं मिट्टी देने की दुआ तक याद नहीं। हरकत इस्लाम खतरे में है, खतरे में मेरा इस्लाम नहीं है, खतरे में तू है, तेरा समाज है। अरे मेरा मजहब इतना कमजोर नहीं है कि किसी के शिकायत करने से खतरे में आ जाएगा। ये मजहब इस्लाम है, वो इस्लाम है जो अबू बकर आ गए तो पूरी दुनिया ने उसे सदाकत का ताज पहना दिया। इसलिए जरूरी है अपने मौत की तैयारी करो। माँ बाप है जिंदा, कुछ खिला पिला दो, कसम खुदा की मरने के बाद बड़ी पछताओगे। रात में अकेले रोओगे, बेटा रोएगा अलग, बहन भाई बेटी रोएगी अलग, सोचेगा माँ को मैंने बैठ के अपने हाथों से कुछ खिला क्यों नहीं दिया था। आज हम लोग के माँ बाप ने, आज हम लोग सोच रहे हैं काश हमारे माँ बाप आज मेरे पास होता तो हम क्या क्या नहीं खिलाते। लेकिन जब पास था तो लोग उसका ख्याल नहीं करता था, उसका ख्याल लोग नहीं करते हैं। और जब माँ बाप चले जाते हैं तब इंतजार, रात में जब आता है घर, अब सुना सुना देखता जहाँ माँ सोई रही वो घर खाली है, जहाँ बाप था वहाँ घर खाली है। वो बेटा बहुत देर तक सोचता है, लेकिन अब सोच के क्या करोगे, पहले सोच लिया होता। माँ के कदम में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाज़ा है। माँ बाप की रज़ा में रब की रज़ा है। इसलिए मौत आएगी और अपने हाथों से, मेरी माँ बहनें आप भी बैठी हैं, आप भी बैठी हैं, आपको भी मरना है। और आप जब मरेंगे तो आपके साथ हम लोगों से ज़्यादा कपड़ा आपको दिया जाएगा। हम लोगों को तो 3 कपड़ा देता है, इन लोगों को 5 कपड़ा दिया जाएगा। क्यों? 2 कपड़ा एक्स्ट्रा जाएगा। इसलिए कि तुम अपने माथे को भी बांध लो, अपने सीने को भी बांध लो। लेकिन आजकल की शादियों में कभी जाना ना, शादी घर जाते हो ना, शादी जहाँ होती तहाँ जाके देखना औरतों के रूप रंग। जिंदगी में घर में उस तरह नहीं रहती है। घर में बीवी सब उस तरह कभी रहती है? घर में बीवी रहेगी भूत के तरह, डाकिन के तरह, ऐसे घूमेगी लगता भूत आ रही है। और जब शादी घर जाएगी तो 1.5 घंटा मुंह में रगड़ेगी, 1 कोट 2 पचड़ा 3 पचड़ा हो गया। और सबसे ज़्यादा कपड़ा बढ़िया है, ईद में वो कपड़ा नहीं पहनेगी, वो शादी घर पहन के जाएगी। इतना बन संवर के सज धज के लोग परेशान होता। अभी एक लड़का लेके गया अपनी बीवी को, तो घर से जब निकला तो मोटे मोटी पहना। अब जो लोग बहन के गए शादी है कि नहर में शादी, तो वहीं कपड़ा बदलेंगे। अब यहाँ से गया लड़का के साथ में, अब वहाँ बीवी बन संवर के निकली। अब इस कदर बन संवर गई कि लड़का खोज रहा कि बीवी गई किधर। अब वहीं बैठल है। ये एक मरतबा पार हुआ, देखा, फिर पार हुआ, फिर देखा। बोले इतने बढ़िया अपना देखा है लो, ये बोलो अच्छा देखा रहा लो, की बात हो। तो फिर बीवी बोली कौन चीज़? बोलो हम ही था। ये बोलते हो ही नहीं। अरे इतना बढ़िया कब देखे लगले? घर में गुलगुलिया लखन रहे देखो, भूत के नहीं है। तो जो सजना था घर में वो सज रही है शादी घर। सजना था घर में, श्रृंगार करना गुनाह थोड़ा है। अगर कोई बीवी कान में बाली पहनती तो गुनाह नहीं है, आंखों में काजल डालना गुनाह नहीं है, चेहरे में पाउडर लगाना गुनाह नहीं है, सर के बाल को झाड़ना संवारना गुनाह नहीं। मेरी माँ ने सुने, कौन कहता है कि संवरना सजना गुनाह है? नहीं है गुनाह। आंखों में काजल लगाओ, मेरा शोहर देखेगा, इस नियत से लगाना। कान में बाली पहनती हो, मेरा शोहर मेरे कान के बाली देखेंगे, मेरे सर के सजावट मेरा शोहर देखेंगे, मेरे चेहरे का श्रृंगार मेरे शोहर देखेंगे, मेरे हाथ के चूड़ी मेरा शोहर देखेंगे, मेरे बदन का कपड़ा मेरा शोहर देखेगा। तो जो बीवी इस नियत से दुनिया में श्रृंगार करती है, उस श्रृंगार करने पर उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकअत नफल नमाज पढ़ने में जो सवाब मिलता है, वो सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में श्रृंगार करती। अब बोलो, तुम शादी घर जाती हो तो कौन शोहर के नाम से? शोहर तो घर में है, या तो शोहर शादी में तुमको कब देखेगी? अब वो तो देख नहीं पाएंगे, तो बाराती को दिखाने के लिए, मेहमान को दिखाने के लिए, गैर मर्दों को दिखाने की नीयत से जो बीवी श्रृंगार करती है, कल क़यामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिरेंगे और उसके चेहरे पे हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करते। आजकल होता यूं है। मेरी माँ बहने, मरोगे तुम भी इस कदर मरो
ताकि कल माँ फातिमा की चादर हो, छुपने को जगह मिले। तू फातिमा क़यामत तक नहीं बन सकती, कोशिश कर कनीज़े फातिमा की ज़िंदगी बन जाए, ताकि तेरे नस्लों में जो बच्चे होंगे वो शराबी नहीं होगा, आवारा नहीं होगा, वो अय्याश नहीं होगा, बल्कि बेटा चलेगा तो ज़बान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा, कहते कहते खोले आँख सल्ले अला कहते। 3 बज गया है, इसका भी ख्याल रखना होगा, वरना लोग कहेगा झारखंडी वो मौलाना ठीक नहीं है, बहुत देर तक तकरीर कर देता है। इसलिए 3 बजने का ख्याल हम रखते हैं। 3 बज गया है और 2-4 मिनट बोल दे वो मोबला फेंक दे, बोल दे क्या बोल दे, अरे भैया बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठ, अब खाली हाथे में चलो ही पर कुछ नहीं में चलो, ये उठा जितना ही उठाना, सब खत्म हो गया। चलिए मोहब्बत है इमाम साहब, बहुत मोहब्बत है, थोड़ा रहिए ना चिट जाट, पेशवा तो बढ़ा दो, हम पार हो हैं बराबर, माशाल्लाह ये मोहब्बत है। और नकीब साहब बहुत अच्छे हैं, जनाब मोहम्मद इकबाल अंसारी साहब, मुस्तफ़ा है ना, हुसैन मोहम्मद पारक और मुबारक है, शाहरुख, ये लोग सब कौन हैं? भांजा लोग हैं माशाल्लाह। इतने लोगों ने, हुसैन और मुस्तफ़ा भाई हैं। चलिए अल्लाह ताला उस मरहुमा मैमूना खातून मरहुमा को मौला इजल से पाक के सदक़े में उनकी कब्र को रोशनी से मामूर कर दे, जन्नतुल फिरदौस में जगह आला मकाम अता कर दे। मेरी माँ बहनें, तू मोहब्बत करना और मौत की तू तैयारी कर। मौत हर इंसान को आएगी और एक दिन सबको दुनिया छोड़ना होगा, कफन ओढ़ना होगा, खाट में सोना होगा, कब्र में जाना होगा, हिसाब देना होगा। मेरी तकरीर जब कभी कराना हो और 1-1.5 घंटा सुनना हो तो टाइमली बुला करके सुनाइएगा। मेरी तकरीर इंशाअल्लाह जो होती है नसीहत वाली होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ मौला कदीर हम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उस मरहुमा मग़फ़ूरा के